हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 5, जिसके हमने 9 सवाल पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमारी वीडियोज में जाकर पढ़ लीजिए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर दें। चलते अपने 10वें सवाल पर। तो हमारा 10वां सवाल है कि एक दर्शाना है कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN जो है नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी जो आपको ये नीचे AN दिया गया उसे आप A1 A2 करके निकालिए और बताइए कि जो आपने A1 A2 या A3 जो भी निकाले उससे क्या एक AP बन रही है या नहीं। और साथ ही आपको जब पता लग जाए कि वो AP बन रही है तो आपको प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग यानी A15 निकालना है। तो A15 निकालने के लिए हमें A और D का मान चाहिएगा, लेकिन पहले हमें देखना है कि AP है या नहीं। तो सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट ले रहे हैं, पहले वाला, ये वाला फर्स्ट वाला सवाल ले रहे हैं। फर्स्ट वाले में आपको AN जो दिया है वो दिया है 3 + 4N। कितना दिया है? 3 + 4N। तो सबसे पहले हम A1 निकालेंगे। तो N की जगह हमने क्या रख दिया बेटा? 1 रख दिया। ठीक है, तो N की जगह 1 रख दिया तो ये हो गया 3 + 4 × 1 और आपका हो गया 3 + 4 और इज इक्वल टू 7। तो A1 का मान कितना आ गया? आपका 7 आ गया। अब A2 का मान निकालेंगे। A2 बराबर 3 + 4 × 2, तो 3 + 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितना आ गया? 11। कम से कम 3 पद निकालिए। A3 निकालते हैं। A3 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 + 4 × 3, 3 + 4 × 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 15। ठीक है, 12 और 3 कितना हो गया? 15। ठीक है, अब आपको AP देख लेनी है। देखिए अंतर आपको D निकालना है। 15 में से 11 गए, कितने बचे? 4। 11 में से 7 गए, कितने बचे? 4। ये AP तो है, तो AP बनी है हमारी 7 11 15 डैश डैश डैश, यानी हमारी AP बन गई 7 11 15। तो यहां से हमें A का मान कितना मिला है बेटा? 7 और D का मान 11 - 7 यानी कितना मिला है? 4। अब हमें क्या निकालना है? SN निकालना है। तो हम कौन से वाला सवाल कर रहे हैं? पहले वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें SN का फॉर्मूला, क्योंकि 15 पदों का योग N/2 2A + N - 1 × D निकालिए। हमें निकालना है S15, तो ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2 2 × A का मान कितना है बेटा? A का मान है आपका 7, N - 1 यानी 15 - 1 और इंटू D का मान आपका कितना है? 4। तो S15 बराबर 15/2 7 दूनी 14 और यहाँ बचा 15 में से 1 गया 14 × 4। तो S15 बराबर 15/2 14 + 14 चौका कितना हो गया? 56। तो S15 बराबर 15/2 और 56 और 4 60 और 10 कितना हो गया? 70। 2 से कितनी बार कट गया? 35 बार। तो S15 बराबर 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45 और 7 52। तो आपके प्रथम 15 पदों का योग कितना आया है? 525। कितना आया है? प्रथम 15 पदों का योग है आपका 525 और ये AP है। क्या है? यह है AP है, क्योंकि सार्वधातुक सबका क्या था? समान था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट है बेटा AN बराबर 9 - 5N। तो हमें A1 निकालना है। पहले A1 निकालेंगे तो A1 होगा 9 - 5 × N का मान कितना? 1, तो 9 - 5 यानी कितना हो गया? 4। A2 निकालिए। A2 निकालेंगे तो 9 - 5 × 2 यानी 9 - 10 यानी कितना हो गया? -1। A3 निकालिए। A3 निकालोगे तो 9 - 5 × 3 9 - 15 और ये हो गया -6। तो आपका देखिए -6 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 बचेगा और माइनस के 1 में से माइनस का 5 बचेगा। -1 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर -6 में से -1 घटाओगे तो -x + 1 -5 बचेगा। -1 में से आप 4 माइनस करोगे, सॉरी 4 माइनस करोगे तो -5 आएगा, यानी ये AP है। क्या है? AP है। तो हमें जो AP मिली है वो क्या मिली है बेटा? जो हमें AP मिली है वो हमें मिली है 4 - 1 -6। अब हमें यहाँ से A और किसका मान निकाल लेना है? अब यहाँ से हमें A और D का मान। तो A का मान कितना है बेटा? A का मान 4 है। D का मान निकालिए। D का मान होगा -1 और -4 यानी कितना हो गया? -5। चलिए लगाइए फॉर्मूला। S15 निकालना है, 15 पदों का योग। तो 15/2
2 इंटू ए का मान कितना है बेटा 4 प्लस 15 माइनस 1 और डी का मान कितना है माइनस का 5। तो S15 इज इक्वल टू 15/2, 4 दूनी कितना हो गया 8 और ये प्लस और ये पहले अभी बचा लो, 15 में से 1 गया 14 और ये माइनस का 5। S15 इज इक्वल टू 15/2 ये 8 और प्लस माइनस माइनस 14 पंजे 70। S15 इज इक्वल टू 15/2 और 8 में से 70 गए बेटा कितने बचे, 8 में से 70 गए तो बचे माइनस के 62। 2 से 62 कट गए 31 बार। तो S15 बराबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 एकम 15 और 15 तिया 45 और एक कितना हो गया 46। तो इसके 15 पदों का योग आया है माइनस का 465। इसके प्रथम 15 पदों का योग कितना आया है माइनस का 465। तो अब चलते हैं अपने 11वें सवाल पर। तो आपका 11वां सवाल है जिसमें कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दे रखा है उसने, कितने का n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का योग दे रखा है उसने, Sn होता है n पदों का योग 4n माइनस n का स्क्वायर, यानी उसने n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस n का स्क्वायर। तो इसका आपको प्रथम पद अर्थात S1, अब ये प्रथम पद S1 कैसे हो गया ये समझो। देखो S1 का मतलब क्या होता है, एक पद का योग, कितने का, एक पद का योग। मान लो किसी श्रेणी का पहले 3 7 और 3 और 4 7 और 4 11 इस तरीके से श्रेणी है। तो देखो इसका आप ए भी यही बोलते हो कि 3 है, A1 भी आप बोलते हो कि 3 है, और आप है ना अगर S1 भी बोलोगे, यानी S1 का मतलब है एक पद का योग, तो एक पद तो यही होगा ना, तो एक पद का योग भी 3 होता है। यानी एक इस तरीके से आपको पता लगता है कि A1 भी 3 होता है और S1 भी 3 होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी एक पद का योग यानी S1 का मान भी 3 और A1 का मान भी 3, यानी A1 का मान एक तरीके से बोलो तो S1 का मान A1 यानी A ही होता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि S1 का मान जो होता है वो A1 यानी A होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ध्यान से देखिए, और हमें प्रथम 2 पदों का योग निकालना है जो कि S2 है। क्या है, S2 है, यानी प्रथम पद निकालना है। सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद जो है वो हमारा A है बेटा, क्या है A, और A को ही हम S1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, S1। ठीक है, तो S1 रखिए, इसमें S1 रखोगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और माइनस का 1 यानी 4 में से 1 गया 3। तो आपका जो प्रथम पद है वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब उसने कहा 2 पदों का योग, कितना, 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग। तो ये पहला सवाल था आपका। दूसरे सवाल में कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग। तो प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा बेटा, S2। तो S2 का मतलब है यहाँ n की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है। तो 4 इंटू 2 और इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो 8 में से 4 गया, कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। ठीक है, तो हमें प्रथम 2 पदों का योग पता लग गया। प्रथम 2 पदों के योग के बाद दूसरा पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूसरा पद। दूसरा पद, अब दूसरा पद होता है बेटा A2। अब A2 कैसे निकलेगा उस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। A2 कैसे निकलेगा, A2 को हमें, क्योंकि यहाँ तो हमें S वाला फॉर्मूला दे रखा है, कौन से वाला, S वाला। तो A2 के लिए हमें A प्लस n माइनस 1 A प्लस डी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ A और D निकालना पड़ेगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, A2 के ऐसे फॉर्मूले जिसमें S का यूज हो। तो एक बात समझो, एक पद का योग होता है S1, 2 पद का योग कितना होता है, A1 A2 कितना होता है S2, कितना होता है S2। अब यहाँ से क्या मैं A1 की जगह S1 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो A1 की जगह मैं अगर S1 लिखूँ यहाँ, तो हमारा एक तरीके से बनता है A2 बराबर S2 तो बराबर में, और A1 इधर माइनस में चला जाएगा। A1 क्या चला जाएगा, A1, और A1 की जगह मैं बेटा क्या लिख सकता हूँ, S1। क्या लिख सकता हूँ, S1। इसी तरीके से देखो A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 पदों का योग S3 होगा कि नहीं होगा, 3 पदों का योग S3 होगा। गौर से देखो A1 प्लस A2 दिख रहा है आपको, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, S2। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ S2 प्लस A3 बराबर हो गया S3। अगर मुझे A3 का मान निकालना है तो S3 बराबर में रहेगा और S2 किस में चला जाएगा, माइनस में। अगर तुम गौर से देख रहे हो तो A2 निकालने के लिए S2 S माइनस 1, S2 माइनस S1, और A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2। इसी प्रकार अगर आप A4 निकालोगे तो S4 माइनस S3, अगर A5 निकालोगे तो S5 माइनस S4। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूले बनते हैं और इसको आपको याद रखना है। तो हमने क्या याद किया है कि याद रखना है आपको, अगर कभी भी मान निकालने हैं तो अगर हमें A1 निकालना है तो बराबर S1, अगर हमें A2 निकालना है तो S2 माइनस S1, अगर हमें A3 निकालना है तो S3 माइनस S2,
इस तरीके का यूज चलता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो हमें अगर A2 निकालना है, क्या निकालना है, A2, तो इसका फॉर्मूला होगा S2 माइनस S1। अब बेटा S2 का मान कितना है, S2 का मान आपका 4 है, कितना है 4, और S1 का मान कितना है 3, तो 4 में से 3 गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो इतना बात क्लियर हो गया। तो दूसरा पद आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसी प्रकार आपको तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद निकालना है। एक काम करते हैं, हम D का मान निकाल लेते हैं, सारवांतर निकाल लेते हैं, उससे छोटा पड़ेगा, ठीक है, जल्दी तो हो जाएगा वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। सारवांतर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान बेटा कितना है, A2 का मान आपका कितना है 1, और A1 का मान कितना है आपका 3। तो 1 में से 3 गया, कितना बचा -2। अब आपके पास A का मान भी है, D का मान भी है, अब कोई सा भी मान निकाल लीजिए। तो हमसे उसने पूछा है A3, क्या पूछा है A3। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो A का मान कितना बेटा, A का मान आपका 3 प्लस 2 इंटू D का मान कितना -2। तो ये हो गया 3 और प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया -1 आ गया। अब आपसे एक पूछा A10, क्या पूछा A10। A10 का फॉर्मूला होगा A प्लस 9D। तो A का मान कितना है आपका 3 प्लस 9 इंटू D का मान कितना -2। तो ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी कितना हो गया 18, और 3 में से 18 गए तो कितने बचे -15, ठीक है। एक आपको nवां पद निकालना है, क्या निकालना है nवां पद। तो ये हो गया an, क्या हो गया an। तो an का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लगाइए, ए का मान कितना है आपका, इधर को नीचे निकाल देते हैं। ए का मान कितना है आपका 3, और एन का मान n -1 इंटू डी का मान कितना है बेटा, डी का मान है आपका -2। तो देखिए 3 प्लस माइनस क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, है ना, या फिर अभी कुछ मत करिए, हाँ प्लस माइनस माइनस कर लीजिए और 2 की गुणा कर दीजिए, करिए। एक काम करो, इसे प्लस कर लो और इसमें -2 की गुणा कर लो। -2 की n में गुणा करेंगे तो -2n, -2 की इसमें गुणा करेंगे तो +2। अब इसको आप बाहर निकाल लो, तो 3 प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5 माइनस 2n। तो nवां पद आपका कितना आ गया 5 माइनस 2n। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका 11वां सवाल बेटा क्या हो गया, एंड हो गया। अब चलते हैं अपने 12वें सवाल पर। तो ये आपका बेटा 12वां सवाल है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। 40 धन पूर्णांकों का जो 6 से विभाज्य हैं, 6 से विभाजित होने वाले हमें 40 धन पूर्णांक लेने प्रथम। तो सबसे पहला 6 से विभाज्य जो होगा वो खुद 6 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद क्या होगा 18 होगा, है ना। और हमें योग में लिखने तो प्लस में लिखो, योग प्लस प्लस। तो ये हमारी एपी बन रही है, क्या बन रही है एपी। इसको बना लीजिए 6 प्लस 12 प्लस 18। और लास्ट में क्या होगा 6 से विभाज्य होने वाला नहीं पता है, क्योंकि उसने पूछा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांक। अब हमें ये नहीं पता कि कितना होगा, तो 40 पदों तक निकालना है। कितने पदों तक, 40 पदों तक। 40 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है 6 से कटने वालों का। तो बहुत ईजी सवाल है। यहाँ से आपको ए का मान कितना मिल गया बेटा 6 मिल गया, और डी का मान भी बेटा 6 ही मिलेगा। 12 माइनस 6 बराबर 6। अब आपको निकालना है S40। तो पहले SN का रूल लगाएंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लगाइए, 40 का मान निकालना है 40, तो S40 40/2 2 इंटू ए का मान 6, 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा 6। तो S40 बराबर ये कितना आ गया 20, 6 दूनी कितना हो गया 12 प्लस 39 गुणा 6, 20 12 प्लस 6 की गुणा करो, 6 नीम 54 और 6 3 18 और 5 23, 234। तो S40 इजुगल टू 20, मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 246। अब S40 इसकी मल्टीप्लाई करिए, 0 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा आपका 40 पदों का योग हो जाएगा 4920। अब चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन में कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज, यहाँ 8 के हैं, तो यहाँ एपी क्या बनेगी बेटा, यहाँ एपी बनेगी 8 प्लस 16 प्लस 24। इस तरीके से आपके कितने 15 पदों तक, कितने तक 15 पदों तक। तो ए का मान यहाँ कितना रहेगा 8 रहेगा, और डी का मान भी आपका कितना रहेगा 8 रहेगा। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, तो SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना आपको 15, तो 15/2, 15/2, तो 2 इंटू ए का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 8। तो S15 बराबर
15/2। 8 दूनी कितना हो गया बेटा 16 हो गया, ये 14 हो गया और 14 गुणा 8, तो S 15 बराबर 15/2 16, 14 अट्ठे कितने होते हैं बेटा 112, 8 चौक 32, 8 और 1 8 3 11, S 15 बराबर 15/2 और 112 और 16 कितने हो गए बेटा 128, 2 से 128 बार कटा 64 बार, तो S 15, 15 की गुणा करिए, 15 चौका 60 और 15 छिक्का 90 और 6 96, तो 15 गुणज जो आए हैं उनका योग जो आया है 8 के 15 गुणजों का योग वो 960 आया है। तो इस तरीके से आपका बेटा 12 और 13 सवाल एंड होता है। अब चलते हैं अगले 14 सवाल पर। तो ये है आपका 14 सवाल जिसमें कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्या लेनी है। तो एपी बनाइए, तो 0 के बाद 1 आ गई, 1 के बाद आपकी 3 आ गई, 3 के बाद आपकी 5 आ गई, इस तरीके से 50 से पहले आपकी 49 हो गई। ठीक है, तो इस वाले में आपको ए का मान कितना पता लग गया 1, बी का मान 3 - 1, यानी हर एक विषम संख्या में अंतर 2 का ही होता है, और आपको यहाँ एल यानी अंतिम पद क्या पता लगा है 49। अब हमें इसमें एन का मान नहीं पता है, एन के मान के बिना कोई सा भी रूल नहीं लगा सकते, तो इसी एल का फॉर्मूला लगाइए। एल का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d = 49। a का मान कितना है 1, n का मान हमें फाइंड करना है, d का मान 2, 49, 1 इधर माइनस में ले जाइए, तो n - 1 × 2 49 - 1, तो n - 1 × 2 यहाँ बच गया आपका 48, 2 से 48 24 बार कट गया, तो n - 1 बराबर 24, तो ये 1 चला गया आपका उधर प्लस में, तो n बराबर आपका आ गया बेटा 25। अब n का मान 25 आ गया है, तो अब आराम से आप योग निकालना है, तो अब आराम से आप योग निकाल सकते हो। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, ये वाला रूल लगाएंगे, तो हमारा n का मान पता लग गया 25 है, तो n का मान 25 रखिए, तो 25/2, a का मान आपका 1 और l का मान आपका बेटा कितना है 49, तो निकालिए 25/2 और ये 49 और 1 50, 2 से कट गया 25 बार, तो 25 की गुणा 25 में करोगे तो कितना आएगा 625। तो 0 से 50 के बीच की जो विषम संख्या है उनका योग बेटा कितना है 625। अब चलते हैं अपने 15 सवाल पर। 15 सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि कोई निर्माण कार्य कर रहा है, कोई ठेके में कोई ठेकेदार, और उस पर एक जुर्माना लगाया जाता है अगर वो कार्य को विलंब करेगा। किसी भी ठेकेदार पे एक जुर्माना लगाया जा रहा है, अगर वो 1 दिन लेट करता है यानी पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये है, अगर वो 2 दिन लेट करता है तो दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपये, यानी पहले दिन का 200 दूसरे दिन का 250, तो टोटल 450 रुपये हो गए। अगर वो 3 दिन लेट कर देता है तो पहले दिन का 200 लगेगा, दूसरे दिन का 250 लगेगा, तीसरे दिन का 300 लगेगा। यानी हमें इसे समझ में आ रहा है कि प्रत्येक दिन बढ़ने पर 50 रुपये बढ़ रहे हैं। कितने रुपए बढ़ रहे हैं 50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो ठेकेदार ने अगर 30 दिन कार्य को विलंब कर दिया तो उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, ये हमको निकालना है। तो इसका मतलब हमें 30 दिन का योग निकालना है ना, हर दिन के खर्चे के साथ। तो उसकी एपी क्या बन रही है, पहले इस पर फोकस कीजिए। जो उसकी एपी बन रही है वो ये बन रही है 200 प्लस 250 प्लस 300, और ये कितने दिनों तक है बेटा 30 पदों तक। कितने पदों तक 30 पदों तक, यानी 30 दिनों तक। तो यहाँ ए का मान कितना है बेटा, ए का मान आपको पता लग गया 200 है, और डी का मान 50 है क्योंकि उसने पहले ही कहा कि 50 रुपये अधिक है हर उत्तरो दिन पर, तो ये हो गया 50। अब एन का मान आपका बेटा कितना है 30 है, तो एस एन का रूल लगा दीजिए। एस एन का रूल आपका कितना है, एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो लगाइए एस एन का मान कितना है 30, ये हो गया 30/2, 2 × a का मान कितना 200 प्लस 30 - 1 और d का मान कितना 50, तो 30/2 कितना हो गया 15, 200 तो नहीं कितना हो गया 400, 30 में से 1 गया बचा 29 और गुणा हो गया 50। चलिए गुणा कर लीजिए, 400 गुणा करेंगे 5 × 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 15 इसको गुणा जोड़ेंगे 1850, 15 की गुणा करिए, 15 0 की 0, 15 पंजे 75 हासिल के 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127, 15 एकम 15 और 12 27। तो बेटा टोटल कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे 27,450। तो ठेकेदार को
कुल 27,750 रुपये अदा करने होंगे। ठीक है, तो ठेकेदार को कुल कितने रुपए अदा करने होंगे? 27,750। सवाल ये बहुत लैंग्वेज में बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन करने में बहुत ईजी है। ठीक है, आगे इसी प्रकार के सवाल आएंगे जिनमें लैंग्वेज तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सवाल बहुत ईजी होंगे। अब हमारे 14 और 15 सवाल खत्म हो चुके हैं। अब हम अपने चलते हैं 16 और। तो ये हमारा 16 सवाल है, जिसमें कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए जो उन्होंने विद्यालय में प्रदर्शन किया 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। 700 रुपए हम 7 बच्चों में बांटेंगे और प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी जैसे जो रुपए बांटे गए हैं वो 20-20 रुपए कम बांटे गए, यानी कोई भी पुरस्कार दिया गया ना, किसी के लिए कुछ खरीदा गया, लेकिन हर एक का रेट 20 रुपए कम होगा अपने बड़े पुरस्कार से। मान लो सपोज करो किसी का 60 रुपए का पुरस्कार है तो दूसरे का 40 का होगा, तीसरे का 20 का होगा। इस तरीके से हमें निकालना है। तो हम चाहें तो इसको बिना एपी के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं कि आप एपी से हल कीजिए। तो एक पहले तरीका बता रहा हूं, जो आप डायरेक्ट सवाल को समझने के बाद कोई भी होता तो कैसे करता, क्योंकि एपी तो इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं कि एपी से ही करना है। तो हम कैसे कर सकते थे? हमें 7 नगद पुरस्कार मानने थे, तो हम मान लेते कि माना, भाई कोई भी मानेगा तो पहला पुरस्कार कुल राशि कितनी है? 700। तो मानेगा कि माना पहला जो पुरस्कार है वो मान लीजिए x रुपए है। कितना है? x रुपए। जो सबसे बड़ा पुरस्कार अगर आप x मान लोगे तो अब हर पुरस्कार 20 रुपए घटेगा, तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा? तो माना पहला पुरस्कार x रुपए है, तो दूसरा कितना होगा बेटा? x माइनस 20। तीसरा कितना होगा? x माइनस 40। तो इसी तरह घटता जाएगा। चौथा कितना होगा? जो चौथा पुरस्कार होगा वो होगा x माइनस 60। पांचवा कितना होगा? पांचवा होगा x माइनस 80। छठा कितना होगा? छठा जो पुरस्कार होगा वो होगा x माइनस 100। और जो सातवां पुरस्कार होगा, सातवां पुरस्कार होगा x माइनस 120। इस तरीके से 7 पुरस्कार होंगे। ठीक है ना। अगर हम प्रश्नानुसार इसको टोटल राशि को मान के करें तो देखो कितने जल्दी हल होगा। प्रश्नानुसार क्या होगा? सातों पुरस्कार ऐड कर दीजिए। x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120, और टोटल कितने हो गए? 700 रुपये। 1 2 3 4 5 6 7 x हो गए। कितने x हो गए? 7 x। और ये माइनस 20 और 40 60 और 60 120, 120 और 80 200, 300 और 420। माइनस का हो गया 420 और बराबर में कितना आ गया? 700। तो 7x बराबर 700 के प्लस में गया 420, तो ये 7x बराबर कितना आ गया? 1120। 7 से इसको काट दो, है ना, काटो। तो 7 एकम 7 हो गया, बच गया 4, 7 छिंग 42 0। तो x का मान आ गया बेटा 160। अब ये सबसे बड़ा पुरस्कार कितना आया है? 160। तो इस तरीके से आपका पहला पुरस्कार कितना हो गया? पहला पुरस्कार आपका 160 रुपये हो गया। अगला 140 हो गया, क्योंकि 20 घटाइए। अब 160 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। आप चाहे इनमें से 20 घटाते चले जाओ, कितना आएगा? 100। फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 60, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद कितना आएगा? 40। चाहो तो आप घटा लो, 160 में से 120 घटाओ, 40 ही आएगा। तो इस तरीके से बेटा आप है ना कैसे निकाल सकते हो? ये 7 पुरस्कार निकाल सकते हो डायरेक्ट भी। लेकिन अब हम इसको एपी से निकाल के दिखाते हैं आपको। किससे निकाल के दिखाते हैं? एपी से। तो एपी से कैसे निकलेगा बेटा? उसके लिए हमें एपी बनाना होगा। एपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पहला पद आपका x है, दूसरा आपका 20 रुपये घटा दीजिए, तीसरा और मानना है तो 40 मतलब 40 घटा दीजिए, x में से 20 इसमें जोड़ते चले जाएंगे। इस तरीके से आपके कितने पदों तक है बेटा? 7 पदों तक है। 7 पदों तक है। और टोटल s का मान कितना दिया है आपको? 700। तो आपको s का मान तो दिया है कितना? 700। a का मान कितना दिया है? x। तो d बराबर हो गया x माइनस 20 में से घटाइए माइनस का x। क्या घटाइए? माइनस का x। तो घटाइए x माइनस 20 और ये माइनस का x से कट गया x, और आपका जो आया वो कितना आया? माइनस 20। कितना आया? माइनस 20। SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो SN का फॉर्मूला क्या है आपका? SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। n का मान कितना है बेटा? n का मान आपका 7 है,
पता है ना आपको, n का मान 7 है क्योंकि n पुरस्कार 7 है हमारे 7 पदों तक। तो S7 बराबर 7/2, 2 इंटू ए का मान बेटा कितना x, तो x के लिए गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, x 7 - 1 और इंटू डी का मान है -20, ठीक है। तो ये हो गया आपका S7 = 7/2 2x प्लस, अच्छा S7 का मान भी आपको 700 दे रखा है, कितना दे रखा है 700, 7 पदों का योग कितना दे रखा है 700, तो बराबर में आप 700 भी लेके चलिए, ठीक है। बराबर में आपको क्या लेके चलना है 700, तो यहां से S7 हटा देंगे क्योंकि बराबर में हम 700 लेके चलेंगे इसके, ठीक है। तो 2x प्लस यहाँ कितना बचा 6 गुणा -20 और बराबर कितना हो गया आपका 700। 7 से यहाँ काट लीजिए आप 700 को, कितनी बार कट गया 100 बार। और एक काम कीजिए यहाँ से 2 इसकी गुणा में चला गया तो ये हो गया 100 गुणा 2, तो 100 दूनी कितना हो जाएगा 200, ठीक है। इस तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ हो गया आपका 2x और ये प्लस माइनस क्या हो गया बेटा माइनस, 20 का 120 और बराबर में हो गया 100 दूनी 200, तो 2x और ये हो गया 200 और 120 किस में चला गया प्लस में, तो 2x बराबर कितना हो गया बेटा 320, 2 से 320 कितनी बार कट गया 160 बार, तो x का मान आपका कितना आ गया बेटा 160। अब आप कोई सा भी निकाल लीजिए, सातों मान निकाल लीजिए चाहे, ठीक है। पहला इनाम कितना हो गया 160 रुपये हो गया, फिर 20-20 रुपये घटाना है हमको, तो अगला कितना हो गया 140 हो गया, तीसरा कितना हो गया बेटा 120 हो गया, चौथा कितना हो गया 100 हो गया, पांचवा कितना हो गया 80 हो गया, छठा कितना हो गया 60 हो गया और सातवां कितना हो गया 40 रुपये हो गया। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। मेन मुख्य विधि तो यही है एक्सरसाइज के हिसाब से, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ हमारे 16 सवाल तक खत्म हो चुका है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के जो बचे हुए 4 सवाल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोज को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 17वें, 18वें और 19वें और 20वें सवाल के साथ। धन्यवाद।